जयललिता के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चेन्नई रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी जयललिता को श्रद्धांजलि देने चेन्नई के लिए रवाना हो चुके हैं। अब किसी भी वक्त इस तस्वीर में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिख सकते किसी भी वक्त, लेकिन आज शाम 4:30 बजे यानी अब से ठीक 5 घंटे बाद जयललिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और ये अंतिम संस्कार चेन्नई में मरीना बीच के एमजीआर मेमोरियल साइट पर किया जाएगा। इस वक्त जयललिता का पार्थिव शरीर जनता के अंतिम दर्शन के लिए राजाजी हॉल में रखा गया है, जहां बड़ी संख्या में प्रशंसकों की भीड़ लगी हुई है। एआईएडीएमके का एक कार्यकर्ता, सांसद और एमएलए तो वहां मौजूद ही है। दूर दूर से आज अम्मा के इस आखिरी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। तिरंगा आधा झुका रहेगा। ये 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। वैसे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जयललिता ने इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल बहुत किया। बात करते हैं लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से। खड़गे साहब, जयललिता जी नहीं रही, पूरा देश शोक में है। कांग्रेस पार्टी को उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस मौके पर? जयललिता का एक पॉलिटिकल स्ट्रगल तमिलनाडु में एक मिसाल है। वो हमारे कर्नाटक की होते हुए भी तमिलनाडु में अपने काम से और लोगों के मोहब्बत से वो वहाँ पर चुन के आके एक ऐसा गवर्नमेंट उन्होंने वहाँ पर कायम किया जो प्रो पावर और प्रो महिला, ऐसे तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट पॉलिटिक्स में उन्होंने किया है। इसीलिए मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी जो कामयाबी है उसकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ। खड़गे साहब, कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते बनते बिगड़ते रहे थे, कभी साथ कभी अलग। इस मौके पर जब जयललिता जी नहीं रही हैं, क्या लग रहा है कि एडीएमके और कांग्रेस के फ्यूचर में कुछ रिश्ते बनने की संभावना है? देखेंगे, वो आगे की बात है, अब इस वक्त बात नहीं कर सकते। अब तो सभी लोग तमिलनाडु के लोग सदमे में हैं, तो सदमे के बाहर आने के बाद पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आज के दिन उस विषय पर बात करना ठीक नहीं। 2 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बने हुए हैं। हमारे साथ टी रामचंद्रन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आलोक मेहता साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामचंद्रन जी, अब पॉलिटिकल रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं। 4:30 बजे का इंतज़ार हो रहा है। उसके बाद जो है असल एआईएडीएमके नज़र आने वाली है। क्या मैं ये कह सकती हूँ या हमें वाकई 4:30 बजे तक का इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद ऐसा कोई डिस्कशन होना चाहिए? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये है कि एआईएडीएमके की मेजॉरिटी असेंबली में बहुत अच्छी है और सरकार गिरने वाली नहीं है। अपना पूरा टर्म 5 साल तो ख़त्म करेगा ही, बट आखिरकार जो करिश्मा जयललिता जी में था वो मेरे ख्याल में एआईएडीएमके में और किसी के पास है ही ना। ही उनके पास कोई लीडर है जो जयललिता तक अपनी इन्फ्लुएंस लेके पहुंच सकता है। अब रही दूसरी बात, अभी तक तो मेरे ख्याल में जिस डिग्निटी से एआईएडीएम के लीडर्स ने अपने आप को कंडक्ट किया वो सराहने लायक है। और ये जो आप आउटबर्स्ट ऑफ सॉरो देख रहे हैं तमिलनाडु में और ख़ासकर चेन्नई में, ये वाजिब था और सबको मालूम था ये होगा ऐसे ही। तीसरी बात ये कहना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि क्या पनीर सेल्वम जो जयललिता के चॉइस थे 2 बार जब वो जेल गई कि ये इंटरिम चीफ मिनिस्टर रहेंगे, वो भरोसा उन्होंने उन्हीं पे जताया और किसी पे जताया नहीं। सर, आप उनमें एक लीडर देखते हैं? पनीर सेल्वम को आप डेवलप हो, देखिए अभी तक तो उन्होंने किसी को डेवलप ही नहीं किया, ना ही कोई एक सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप प्रिपेयर किया। अब यहाँ से उनकी टेस्ट शुरू होगी कि क्या वो लीडरशिप के कमान लेके आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। मेरा मानना ये है कि
तमिलनाडु में जो पॉलिटिक्स में आता है उसको पॉलिटिक्स बहुत अच्छी समझ आती है और उस मुकाम को वो आगे ले जाने की शक्ति रखता है। इस माहौल में हम ये ना भूलें कि AIADMK की अपनी क्षमता बहुत मायने रखती है दिल्ली में बीजेपी NDA सरकार के लिए, और जितने विपक्ष दल हैं कांग्रेस समेत उसमें। ये ना भूलें हम कि अगर आप गणित देखें तो उनके पास 50 सीट है, 50 सीट सर, लोकसभा और राज्यसभा मिला के। NDA के लिए राज्यसभा एक जहां पर वो माइनॉरिटी में हैं, वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि जयललिता इनके सपोर्ट में आए, खासकर राज्यसभा में। और जयललिता उनको सिर्फ इश्यू बेस्ड सपोर्ट दे रही थी। अगर उनको लगा कि ये कुछ अच्छा है तो अपनी इंस्ट्रक्शन दे देती थी। ये हमेशा उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रहा है। ऑलवेज बीन दैट। ठीक है। और ये वाजपेयी साहब के टाइम से जब वो प्रधानमंत्री से तब से चला आ रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है, नहीं मानी। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो भी वाजपेयी साहब ने कहा या बीजेपी ने कहा बिल्कुल मान गए। आखिरकार वाजपेयी सरकार को उन्होंने डिफीट करके दिखाई दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन क्या पनीर सेल्वम में होगा, ये तो हमको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आलोक जी, पनीर सेल्वम के लिए इंतजार हो सकता है। हम देख सकते हैं कि वो एक लीडर के तौर पर ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शशिकला जो उनके साथ साई की तरह रही हैं। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही, असल में इसलिए पार्टी को कैसे चलाएं। एक यदि आप सरकार चलाते हैं और पार्टी को कैसे एकजुट भी रखें, जो जैसा मैं मानता हूँ कि हर जगह जब कहीं यदि कमज़ोर नेतृत्व हो, जैसा कहा गया कि निश्चित रूप से पनीर सेल्वम उस तरह के उतने पॉपुलर कितने हैं ये तो बात की बात है जनता के बीच, लेकिन अपने विधायकों को भी साथ लेके चलना या उनमें कोई असंतोष न खड़ा हो, इसलिए शशिकला उनको बैलेंस करने में, या जैसा यहाँ राष्ट्रीय केंद्रीय सरकार के साथ औपचारिक रूप से तो मुख्यमंत्री ही संवाद करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसे जब क्रूशल मौके पर, आप GST पहला मौका है जिस समय जयललिता जी खुद भी उससे सहमत नहीं थी, आज जब उस पर संवाद की ज़रूरत होगी तो शशिकला और मुख्यमंत्री दोनों को ही तय करना होगा कि आगे की रणनीति केंद्र के साथ कैसे हो। चूँकि केंद्र से भी सहयोग चाहिए, एक तरफा अकेले पढ़ करके भी बहुत कुछ नहीं हो सकता है। उन्हें तमिलनाडु में विकास जो जयललिता करना चाह रही थी, चाहे विकास की योजना हो चाहे कल्याणकारी योजना हो, उसमें केंद्र की मदद की ज़रूरत भी होगी। तो जब एक दूसरे की ज़रूरत है, इसलिए शशिकला की भूमिका अभी, चाहे ये ठीक है कि वो जयललिता की तरह आदेश दें या उनको अम्मा की तरह कोई पूजा जाए, ऐसा तो स्थिति नहीं है, लेकिन उनका महत्व रहेगा। क्योंकि चुनाव लड़ाने के लिए जिसको कहते हैं फंड का इंतजाम करने में भी शशिकला चूंकि पहले से सहयोगी रही हैं, तो आफ्टर ऑल जिन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है उसकी तैयारी 1 साल पहले शुरू हो जाती है। और जो इतना करीब रही हैं, वो टैक्टिक्स, वो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ना उन पर हावी हुई हो या ना वो उसके गुण सीखी हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो क्या ये स्थिति बन सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आप देखिए 68 साल की जयललिता, 34 साल में पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की और आखिर में 75 दिनों तक जिंदगी से जंग लड़ती रही, लेकिन सब कुछ आकर 0 यानी 0 पर खत्म हो।